ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, सही है। अच्छा, आई एम स्टार्टिंग लेक्चर। मैं ज़्यादा वेट नहीं करी सबका, क्योंकि ज़्यादा मैं और टाइम पे क्लास ले रही हूँ, तो आई डोंट नो कितने लोग अवेलेबल होंगे। लेकिन मैं ये सेशन अपलोड कर दूँगी और मैं किसी की भी एब्सेंट मार्क नहीं करूँगी इस क्लास में, ठीक है? क्योंकि जो है वो इस टाइम पे क्लास ले रही हूँ, इसलिए किसी की भी एब्सेंट मार्क नहीं करूँगी। तो जो लोग नहीं आए हैं वो रिकॉर्डेड सेशन देख लें और उनको आप लोग मैसेज कन्वे कर दिएगा। है, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी विल नॉट वेट फॉर ऑल, ठीक है? अच्छा जी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। अच्छा, जो लोग आए हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, जिन्होंने अटेंड कर लिया है, लेक्चर ज्वाइन कर लिया है, ठीक है? ओके, मैंने कहा था बेटा बिट का रिजल्ट इस वीक आएगा, तो इस वीक आ जाएगा। मैं आपको इस वीक में किसी भी दिन आपको का मिड का रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है? और दूसरी बात ये कि सैटरडे को से जो है वो आपके ऑन कैंपस लैब्स हैं, ये भी आपको बताया गया था, सही है? और उसकी टाइमिंग्स, और कि आज मंडे है और सैटरडे में भी टाइम है, तो उसकी टाइमिंग्स वगैरह मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और उसमें आपको एफिडेविट भी लाना होगा, ठीक है? उसकी डिटेल्स भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रही कि टाइम वेस्ट होगा उसको डिस्कस करने में, ठीक है? तो एफिडेविट किस तरीके से बनाना होगा, क्या होगा, उसका सैम्पल भी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी और उसकी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी। तो आपको एफिडेविट सबमिट करवाना होगा, ठीक है? सैटरडे से आपकी लैब होगी और टाइमिंग्स प्रोबेबली आपकी टाइमिंग्स जो हो वो 10 से 1 हो, ठीक है? 10 to 1, सही, 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक आपकी लैब हो, सही है? लेकिन आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि मैं वो सब डिटेल्स आपसे कंफर्म कर दूंगी, सही है? अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लास्ट टाइम हमने मॉसफेट डिफरेंशियल पेयर से स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि भाई मॉसफेट डिफरेंशियल पेयर क्या होता है। मॉसफेट की बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम ओपैम की इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे, ठीक है? और हमने देखा था कि भाई ओपैम की इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, और हमने कहा कि भाई दो मॉसफेट्स इस तरीके से जो है वो अटैच होते हैं, सही है? और उसको हमने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में हम देख रहे थे। लास्ट टाइम जो हमने सर्किट डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट, जी बिल्कुल यासिर। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट कि हमने जो इनपुट्स थे उनको कॉमन मोड इनपुट प्रोवाइड किया था, ठीक है? और हमने कहा था, मैं बहुत जल्दी से इसको गो थ्रू कर रही हूँ, ठीक है? हमने कॉमन मोड, ये सर्किट हमने डिस्कस किया था, हमने कॉमन मोड इनपुट प्रोवाइड किया था। हमने कहा था भाई दोनों के इनपुट्स को हमने शॉर्ट कर दिया है, उसके बाद हम जो है वो इनपुट प्रोवाइड करें। जब हमने देखा था कि भाई हमने दोनों के इनपुट्स को शॉर्ट कर लिया, तो हमने कहा था कि करंट दोनों में इक्वली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अगर टोटल करंट आई था तो, और दोनों करंट एग्जैक्टली मैच हैं और दोनों का इनपुट भी सेम है, सही है? तो हमने कहा कि हमारे पास दोनों में इक्वली करंट डिवाइड हो रहा है। तो I/2 हमने कहा कि हमारा Q1 से पास हो रहा है और I/2 हमारा Q2 से पास हो रहा है, ठीक है? उसके बाद हमने इक्वेशन निकाली थी अपने वीडी की, ड्रेन वोल्टेजेस की, ठीक है? हमने कहा था अगर इन दोनों में करंट सेम है तो इसका मतलब इन दोनों में वोल्टेज ड्रॉप भी, आरडी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी सेम होगा, ठीक है? इन दोनों रेसिस्टर्स के अक्रॉस अगर सेम करंट गुजर रहा है और ये दोनों ट्रांजिस्टर्स बिल्कुल मैच्ड हैं, एक जैसे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में से करंट भी सेम गुजर रहा होगा। तो फिर हमने इसकी वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन निकाली थी। हमने कहा था कि भाई अगर हम वीडीडी में से माइनस कर दें इसका वोल्टेज,
दैट वाज आई अपॉन टू, क्योंकि इस पे करंट जो आ रहा है वो आई अपॉन टू आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय आर डी। तो हमने कहा था हमारे पास ये वी डी की इक्वेशन आ जाती है वी डी वन की। सही है। सिमिलरली वी डी टू की भी इक्वेशन सेम आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है इन दोनों में करंट बिल्कुल सेम पास हो रहा है। ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ वी डी वन और वी डी टू का, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगी तो डिफरेंस ज़ीरो होगा। इसका मतलब मेरे पास आउटपुट जो है वो क्या आ रहा होगा, ज़ीरो आ रहा होगा। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि हम देखते हैं कि डिफरेंशियल पेयर में जब हम कॉमन मोड इनपुट देते हैं, सेम इनपुट देते हैं, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा होता है, ज़ीरो आ रहा होता है। ठीक है। जब हमारे पास दोनों इनपुट सेम है तो उसका डिफरेंस आउटपुट क्या आ रहा होगा, डिफरेंस उसका ज़ीरो आ रहा होगा। तो हमने इस इक्वेशन से वो प्रूफ भी किया था कि हमारे पास दोनों आउटपुट वोल्टेजेस सेम आ रहे हैं, वी डी वन और वी डी टू। इसका मतलब हमारे पास डिफरेंस क्या है, ज़ीरो के बराबर है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ड्राइव की थी, फिर हमने इसकी रेंजेस निकाली थी। ठीक है। और हमने एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। सही है। आज आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सही है। सेकंड केस हमारे पास क्या है, अच्छा सेकंड केस हमारे पास क्या है, एक मिनट बेटा। अच्छा जी, आज हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में अब हम क्या कह रहे हैं कि हम दोनों को सेम इनपुट नहीं दे रहे। ठीक है। हम दोनों टर्मिनल्स पे, दोनों गेट्स पे इनपुट कहाँ पे देते हैं, हम गेट पे देते हैं मॉसफेट के। ठीक है। अब हम ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दोनों के इनपुट टर्मिनल पे हमारे पास डिफरेंट करंट्स हैं, डिफरेंट वोल्टेजेस हैं। ठीक है। जब मैं दोनों पे डिफरेंट वोल्टेजेस दे रही हूँ, डिफरेंट वोल्टेजेस किस तरीके से दे रही हूँ कि हम कह रहे हैं कि हमने VG2 पे जो है वो ग्राउंड अप्लाई किया हुआ है VGS2 पे, मतलब दूसरा वाला जो हमारा ओपैम है उसके गेट पे को हमने ग्राउंड किया हुआ है। सही है। और जो हमारा Q1 है, पहला वाला ओपैम है, उसके गेट को हम जो है वो उसके गेट को हमने जो है वो VID अप्लाई किया हुआ है, सोर्स वोल्टेजेस दिया गया है VID। ठीक है। अब ये VID क्या है, VID बेसिकली इस दोनों का डिफरेंस है। ठीक है। VID कॉन्सेप्चुअली क्या डिफाइन करने की कोशिश की है कि VID सेल्फ कोई सोर्स नहीं है, बल्कि VID जो है वो आपका बराबर है किसके, VGS1 माइनस VGS सॉरी जी लगाना, VGS2 के। ठीक है। तो आपका जो ये VID है जो आप इस पे इनपुट दे रहे हैं अपने पहले वाले ओपैम पे, Q1 पे, पहले ट्रांस मॉसफेट पे। ठीक है। तो वो आपके पास उस पे क्या आ रहा है, VID आ रहा है। ठीक है। और दूसरे वाले को आपने ग्राउंड किया हुआ है। दिस VID इज कॉन्सेप्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन VGS1 और VGS2। ठीक है। दिस इज जो कि देखो यहाँ पे डिफाइन हुआ है। सही है। अच्छा जी, हाइलाइटर कहाँ से आता था, ओके। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमने कहा कि हमारा जो है वो, अगर हमें VID की इक्वेशन हमने देख ली क्या है, VGS1 माइनस VGS2। ठीक है। अगर मुझे VID की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, अगर मुझे VID की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो मुझे ऑब्वियसली VGS1 की वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है। इस इक्वेशन से मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मुझे VID की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, सही, नेगेटिव साइड नहीं चाहिए, तो वो इस वक्त ही होगी ना जब ये VGS की वैल्यू VGS1 की वैल्यू इस VGS2 से जो है वो बड़ी होगी। ठीक है। अगर ये VGS1 बड़ा होगा और ये VGS, लेट से मैं कहती हूँ मेरा VGS1 जो है वो बराबर है, हाँ, मेरा VGS1 बराबर है 2 के और ये VGS2 बराबर है मेरा 0 के। ठीक है। तभी मेरे पास VID क्या आएगा, 2 आएगा। और अगर VGS1 0 के बराबर हो गया और VGS2 मेरे पास 2 के बराबर हो गया तो VID क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमें ये कंडीशन देखनी है कि हमारा VID पॉजिटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, तो उसके लिए वो सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब हमारी VGS1 की वैल्यू VGS2 से बड़ी हो। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इफ VID इज पॉजिटिव VGS1 विल बी ग्रेटर देन VGS2, हेंस ID1 विल बी ग्रेटर। ठीक है।
इसका मतलब अगर मेरे पास VGS1 की वैल्यू ग्रेटर होगी, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे करंट भी ज़्यादा फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे वोल्टेजेस की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब मेरा VID1 भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब हमारा VID1 जो है, जो पहले वाले ट्रांजिस्टर के ड्रेन में से करंट गुजर रहा है, वो किससे बड़ा होगा? वो VID2 से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये कंडीशन हुई तो मेरा VID1 अगर VID2 से बड़ा हुआ तो मेरे पास VD1 जो है वो छोटा होगा किससे? VD2 से, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा? ठीक है, मैं कह रही हूँ अगर मेरे पास पहले वाले ट्रांजिस्टर का वोल्टेज बड़ा है, ठीक है, तो इसका करंट भी बड़ा है, ठीक है। अगर इसका वोल्टेज ज़्यादा है तो इसका करंट भी ज़्यादा है। अगर इसका करंट ज़्यादा है तो इसका वोल्टेज ये जो VD1 है वो कम होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? VD हम कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं इस VD की इक्वेशन क्या लेते हैं? हम कहते हैं VD1 अगर मैं निकाल लूँ, ठीक है, तो हम कहते हैं जो भी यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है दैट इज VDD, उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इस रेजिस्टर के क्रॉस का ड्रॉप, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? VD1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास जो टोटल वोल्टेजेस आ रहे हैं दैट इज VDD, ठीक है, उसमें से मैं इस रेजिस्टर का ड्रॉप माइनस कर दूं। इस रेजिस्टर का ड्रॉप क्या है? इस रजिस्टर का ड्रॉप है ID1, ठीक है, इंटू RD। अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास ID1 आ जाएगा, सही है। सेम केस फॉर VD2। अगर मुझे VD2 निकालना है तो मैं क्या करूंगी? VDD में से माइनस कर दूंगी ID2, ठीक है, VD2 में से माइनस कर दूंगी ID2 RD, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? VD2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन कि दोनों इक्वेशंस कैसे आई? कोई सवाल है यहाँ से तक तो पूछो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, सही है। तो हम इस तरह से लेकिन अगर यहाँ तक तो क्लियर है, सही है। लेकिन अगर ID1 की वैल्यू, जैसे मैंने ये वाला केस यहाँ डिस्कस किया कि अगर VID हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमारे पास VGS1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। VGS1 की वैल्यू बड़ी होगी तो VID1 बड़ा होगा, इस रजिस्टर पे ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इसका मतलब अगर ज़्यादा ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर बड़ा होगा, सही है। जब ये पूरा फैक्टर बड़ा होगा तो ये इसमें से ज़्यादा बड़ी वैल्यू माइनस हो रही होगी, तो एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, हम आई एम रिपीटिंग दिस, ठीक है, थोड़ी सी वो है, लॉजिकल है सोचना। ID1 बड़ा है मेरे पास ID2 से, ठीक है, हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि ID1 बड़ा है ID2 से। अगर ID1 बड़ा है ID2 से तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये बड़ी होगी, सही है। ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो VDD में से ज़्यादा बड़ी वैल्यू माइनस हो रही होगी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू इसके मुकाबले में छोटी होगी तो VDD में से कम, मतलब छोटी वैल्यू माइनस हो रही होगी। तो इसका मतलब मेरा VD1 जो है वो छोटा होगा और VD2 क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि ID1 बड़ा है तो इस वजह से VDD में से ज़्यादा बड़ा वैल्यू माइनस हो रही है, इसके इसलिए VD1 छोटा है, ठीक है। और क्योंकि ID2 छोटा है इसलिए VDD में से छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, तो VD2 जो है वो हमारे पास बड़ा है। तो इसलिए जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है दैट इज कि हमारा अगर ID1 जो है वो बड़ा होगा ID2 से तो हमारा VD1 किससे छोटा होगा? VD2 से छोटा होगा। समझ में आई ये बात या रिपीट करूं? किसी को समझ में ना आई हो? एनीवन जिसको समझ ना आई हो? ओके, समवन इज नॉट आस्किंग, इसका मतलब समझ आ गई है सबको? ठीक है, सही है। ओके, मैं आगे बढ़ती हूँ। सही, ये इक्वेशंस में बता रही हूँ।
ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर मैंने कहा कि जो है हमारे कंडीशन हमने क्या देखी कि भाई हमारी VD2 हमारा जब ID1 जो है वो बड़ा है ID2 से, तो हमारा VD1 जो है VD2 जो है वो बड़ा है VD1 से, अपोजिट कंडीशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है कि अब पहले बार जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो हमने देखा था हमारे पास दोनों विधि की वैल्यू सेम आ रही थी, तो हमने जब सेम आई थी तो डिफरेंस हमारा 0 आता था, लेकिन अब की बार हमारे पास दोनों विधि की वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब मेरे पास VD2 माइनस VD1 मैं करूंगी तो मेरे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, सही है। तो हमने यही देखा कि जब हम सेम इनपुट अप्लाई करते हैं कॉमन मोड पे, तो हमारे पास आउटपुट पे वोल्टेजेस क्या आते हैं, 0 आते हैं, और जब हमने दोनों पे डिफरेंट इनपुट प्रोवाइड किया तो हमारे पास आउटपुट पे कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारे पास दोनों आउटपुट का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डिफरेंस आ रहा है। VD2 जो है वो अलग आ रहा है, VD1 अलग आ रहा है, इसलिए हमारे पास आउटपुट पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। VD2 और VD1 कभी भी बराबर नहीं होंगे, इसलिए इसका डिफरेंस 0 नहीं होगा। हमेशा कोई एक बड़ा और कोई एक छोटा होगा, और कोई एक बड़ा और कोई एक छोटा होगा, तो इसका मतलब मेरे पास आउटपुट पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। पहला केस हमने क्या देखा, हमने कहा कि भाई अगर VID दोनों का डिफरेंस हमें पॉजिटिव लेना है, तो हमारे पास क्या रखे, हमने VGS1 की वैल्यू बड़ी रखी और VGS2 की वैल्यू छोटी रखी, और हमने कंडीशंस देखी कि हमारे पास अगर हम VGS1 की वैल्यू बड़ी और VGS2 की वैल्यू छोटी रखेंगे तो हमारे पास VD2 माइनस VD1 जो है वो ग्रेटर वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। और अगर सेम केस अगर मैं उल्टा ले लूं कि अब मैं कह दूं कि भाई हमारे पास यहाँ पे वोल्टेजेस कम है, Q1 पे जो है वो वोल्टेजेस कम है और Q2 पे वोल्टेजेस ज्यादा हैं, अगर हम ये कंडीशन अज्यूम करें तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास Q2 का करंट भी बढ़ जाएगा, इसका अगर करंट बढ़ जाएगा तो इस पे जो है वो आपका जो VD1 है वो बड़ा हो जाएगा, किससे, VD2 से बड़ा हो जाएगा, उल्टी कंडीशन हो जाएगी, और आपका दोनों का डिफरेंस जो है वो नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है। अब इस पूरी बात को, जो पूरी बात मैंने समझाई, इसको एक दफा इस पैराग्राफ में रीड कर लेते हैं। इफ VID is positive, VGS1 will be greater than VGS2 and hence ID1 will be greater than ID2। ID1 क्या होगा, पहली वाली कंडीशन में ID1 ID2 से बड़ा होगा। द डिफरेंस आउटपुट वोल्टेज VD2 माइनस VD1 जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया विल बी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि VD2 बड़ा है VD1 से, सही। ऑन द अदर हैंड व्हेन VID इज नेगेटिव, हम कहें कि भाई हमने VGS1 विल बी लोअर देन VGS2, हमने कहा कि भाई VID नेगेटिव कब होगा, जब हम VGS1 की वैल्यू छोटी कर दें, उल्टी कंडीशन ले लें, और VGS2 की वैल्यू बड़ी ले लें, तो क्या होगा, VGS2 जब VGS1 से बड़ा होगा तो हमारे पास ID2 भी ID1 से बड़ा होगा, जब ID2 ID1 से बड़ा होगा तो हमारा VD1 जो है वो हायर होगा और VD2 हमारा स्मॉलर होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में जब हम VD2 की में से VD1 माइनस करेंगे तो आउटपुट पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी। पहले वाले केस से बिल्कुल उल्टा केस बोल रही हूँ कि पहले हमने कहा कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो इसके हिसाब से हमने निकाला कि हमारे पास दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा, और जब हम ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। VD2 की वैल्यू क्योंकि छोटी होगी और VD1 की वैल्यू बड़ी होगी, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। So from the above, we see that differential pair responds to difference mode and differential input signal by providing a corresponding a differential output signal between the two drains, ठीक है। हमने देखा कि भाई हमने जब दोनों में डिफरेंट इनपुट दिया तो हमारे पास आउटपुट 0 नहीं आया, और डिफरेंस आया दोनों का, दोनों आउटपुट वोल्टेजेस का कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव डिफरेंस हमारे पास आया, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि भाई हम इस VID की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रखें, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि अब हम देखें कि VID की रेंज हम रखें क्या, ये जो हमारी VID सोर्स हम दे रहे हैं,
हमने कहा एक दफ़ा हम VGS1 की वैल्यू बड़ी रख लें, एक दफ़ा छोटी रख लें, लेकिन इसकी एग्ज़ैक्ट रेंज क्या रखें, ठीक है? एट दिस पॉइंट it is useful to inquire about the VID that causes the entire bias current I to flow in the one of the two transistor, ठीक है? वो कह रहे हैं कि भाई अब हम एक्सट्रीम केस डिस्कस करते हैं, ठीक है? हम ये कहते हैं कि हमने जो है वो VID की वैल्यू ऐसी रखी कि हमारा एक ट्रांजिस्टर बिल्कुल ऑन है, ठीक है? और एक ट्रांजिस्टर बिल्कुल ऑफ है, ठीक है? हमने कहा कि भई हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं, ठीक है? कि हम कहें कि हमारा Q1 बिल्कुल ऑन है और Q2 बिल्कुल ऑफ है, ठीक है? तो वो कंडीशन क्या हो सकती है? हम कहते हैं कि भई हम अगर ये चाहते हैं कि हम पॉज़िटिव डायरेक्शन में काम करें, तो हम कहते हैं भई हम पहली कंडीशन ये करते हैं कि Q1 को हम ऑन करते हैं और Q2 को हम ऑफ करते हैं, ठीक है? दिस हैपेंस व्हेन VGS1 रीचेस द वैल्यू ऑफ अच्छा, जब हम ये कहेंगे कि अगर हम ये कहें कि हम VGS2 को बिल्कुल बंद कर रहे हैं और VGS1 सिर्फ काम कर रहा है, तो ये जो करंट I है, ये क्या होगा? ये सिर्फ पूरा का पूरा इस वाले Q1 में से पास करने लगेगा, ठीक है? जो करंट पहले आपका दोनों ट्रांजिस्टर में से पास कर रहा था, हम कह रहे थे कि हाफ इधर आता है और हाफ उधर आता है। अब हम ये कह रहे हैं कि भई हमने Q2 को बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है? और हमने सिर्फ Q1 को ऑन किया हुआ है, तो सारा का सारा करंट जो है वो किसमें से कंडक्ट कर रहा होगा? सारा का सारा करंट आपका Q1 में से कंडक्ट कर रहा होगा, ठीक है? तो हमारा बेसिकली होगा क्या कि हमारा ये जो ID1 है, सही है? ये पूरा का पूरा किसके बराबर आ जाएगा? I के बराबर आ जाएगा, सही है? हम कहेंगे कि भई हमारा ID1 किसके बराबर हो जाएगा? I के बराबर हो जाएगा, ठीक है? और अगर हमें VGS2 को 0 करना है, मतलब इस ट्रांजिस्टर को बंद करना है, तो हमने क्या किया, इस ट्रांजिस्टर को बंद करने के लिए हम ट्रांजिस्टर ऑन कब होता है? सही है? मॉसफेट ऑन कब होता है? जब उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस से ज़्यादा वोल्टेजेस मिलते हैं, ठीक है? हम कहते हैं कि भई हम इसको एग्ज़ैक्ट थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस दे देते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू VT, ठीक है? ये रहा VT, हम इसको एग्ज़ैक्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू दे देते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर क्या रहेगा? ये ट्रांजिस्टर अ, जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कि भई अब ये पूरी लाइन जो पूरी बात मैंने बताई है, मैं रीड करती हूँ। इन पॉजिटिव डायरेक्शन दिस हैपेंस, अगर हम यहाँ से पढ़ो, इट इज़ यूज़फुल टू इंक्वायर अबाउट द वैल्यू ऑफ VID दैट कॉजेज़ द एंटायर बायस करंट I टू फ्लो इन वन ऑफ द टू ट्रांजिस्टर्स, ठीक है? हम सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर में से I को सिर्फ एक में से फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है? इन द पॉजिटिव डायरेक्शन दिस हैपेंस, अगर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में करें तो ये कब हो सकता है कि जब हम VGS 1 को जो है इस इतना बढ़ा दें कि ID1 हमारा 1 के बराबर हो जाए और VGS2 को जो है वो इतना रिड्यूस कर दें कि उसकी वैल्यू VT के बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड के बराबर उसको वैल्यू, इनपुट वैल्यू उसको थ्रेशोल्ड के बराबर दें, ताकि वो ऑन ही ना हो, तो सारा का सारा करंट आपका Q1 में से पास हो जाएगा, ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि भई हमने इसको VT दे दिया, और जो है वो हमारा इसको जो है वो हमारा ID1 पूरा का पूरा बराबर हो गया किसके? I के, ठीक है? फिर हमने करंट की इक्वेशन देखी, करंट की इक्वेशन क्या थी कि भई I बराबर था, पहले देखो I/2 होता था, ठीक है? अब I/2 नहीं है, अब I है, ठीक है? हमने देखा I किसके बराबर है? हाफ KN प्राइम W/L इंटू VGS1 माइनस VT का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसके थ्रू हम VGS1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको रीअरेंज करो, रीअरेंज करके किस तरीके से निकाल सकते हैं हम इस पूरे फैक्टर को, वहाँ जाके डिवाइड करवा दें, वहाँ जाके डिवाइड करवाने के बाद अज़ान हो रही है असर की। ओके, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, अज़ान के बाद कंटिन्यू करते हैं। असल में आपके सवाल का जवाब अज़ान के बाद देती हूँ बेटा।
अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू। असद, आप बेटा देखो, पहले आप इस सर्किट के लिहाज से बोल रहे हो ना कि Q2 को हमने ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है? Q2 को हमने ग्राउंड किया हुआ है, उसकी हमने कंडीशंस ऊपर देख ली कि जब हमने दोनों को एक की वैल्यू बड़ी, एक की वैल्यू छोटी ली, ठीक है? तो हमारे पास डिफरेंस क्या आया, जो मैंने अभी VD1 की और VD2 की वैल्यू के हिसाब से बताया कि अगर हमारे पास VD1 की वैल्यू बड़ी होगी और VD2 की वैल्यू छोटी होगी, तो हमारे पास आउटपुट पे दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा होगा, नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी। और अगर हम VD1 की वैल्यू छोटी और VD2 की वैल्यू बड़ी होगी, तो डिफरेंस हमारे पास पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने कंडीशंस उसके नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से कैलकुलेट करनी, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि हम एक्सट्रीम कंडीशंस निकालना है कि वीआईडी जो हम दे रहे हैं, ये हम कितना दें, ठीक है? वीआईडी जो हम ये सोर्स दे रहे हैं, ये हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है? इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, दैट वी आर अज्यूमिंग कि हम एक वक़्त में एक ट्रांजिस्टर को ऑन करें और एक वक़्त में एक ट्रांजिस्टर को ऑफ करें, ठीक है? अब जो है हम इस सर्किट से अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? अब हम कह रहे हैं कि हम अज़्यूम कर रहे हैं कि हम एक ट्रांजिस्टर को ऑन कर रहे हैं और एक ट्रांजिस्टर को ऑफ कर रहे हैं। एक ट्रांजिस्टर मॉसफेट जो है वो ऑफ कब हो सकता है? मॉसफेट जो है वो ऑफ उस वक़्त होगा जब उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस, ऑन कब होता है? जब उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस से ज़्यादा वोल्टेजेस मिलते हैं, ठीक है? अब हमने कहा कि हमने VGS2 की वैल्यू एग्ज़ैक्टली VT के बराबर कर दी कि उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस से ज़्यादा वोल्टेजेस मिल ही नहीं रहे, तो हमने वो ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा, ठीक है? वो मॉसफेट ऑन ही नहीं होगा। अगर वो मॉसफेट ऑन नहीं होगा, आपका Q2 जो है, ठीक है? तो जो आपका I करंट है, जो पहले दोनों में इक्वली डिवाइड हो रहा था, अब वो क्योंकि उसके पास एक ही मॉसफेट है, तो वो पूरा का पूरा Q1 में से फ्लो कर रहा होगा। अब समझ में आई बात? ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सही है? हमने कहा कि हमारे पास अब जो है वो आई जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होगा, वो VGS1 पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा मॉसफेट बंद है, ठीक है? तो हमारे पास आई की इक्वेशन क्या हो गई, हाफ मल्टीप्लाई बाय KN प्राइम W/L VGS1 माइनस VT का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ? इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? VGS1 की वैल्यू निकालते हैं। किस तरीके से? हमने कहा कि भाई ये फैक्टर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
होल स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ रीअरेंज किया हुआ है हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। एक मिनट, ये वाली इक्वेशन ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि हमने इक्वेशन 8.5 ऊपर है उसको जाके देख लेना। हमारे पास ओवर ड्राइव वोल्टेजेस जो है वी ओ वी, ठीक है, बल्कि मैं दिखा भी देती हूँ। इक्वेशन 8.5 हमने ये पहले से देखी हुई है, पहले ड्राइव की थी, सही है। हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास ओवर ड्राइव वोल्टेजेस जो है वो किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होते हैं आपके पास अंडर रूट आई डिवाइड बाई के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई ये पूरी वैल्यू आपके के पास किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू आपके पास बराबर है ओवर ड्राइव वोल्टेजेस के। ठीक है, तो हमारे पास VGS1 किसके बराबर हो गया, VT प्लस अंडर रूट V ओवर ड्राइव। ठीक है, where overdrive voltage corresponding to this thus the value of VID at which the entire bias current is स्टेयर्ड इनटू Q1। तो इसका मतलब ID मैक्स जब हमारे पास ID मैक्स किसके बराबर होगा, जब हमारे पास सारा का सारा करंट Q1 पे आ रहा होगा, पहले वाले मॉसफेट पे आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम करंट मैं कैसे निकाल सकती हूँ, हम ये कहते हैं कि भाई अगर मैं हाँ, अगर मुझे ये निकालना है, ठीक है, अब मैं कह रही हूँ VID मैक्स है, इसको देखो। ठीक है, यहाँ पे इनपुट आ रहा है, क्या आ रहा है, VID मैक्स आ रहा है। एक मिनट मैं लिख के बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब इनपुट हम क्या देख रहे हैं, किसके लिए कैलकुलेट करें, VID मैक्स के। जो VID है ये VID मैक्स से बराबर है। तो अगर मैं VID मैक्स में से माइनस कर दूंगी आपका VS, ठीक है, तो मेरे पास ये वोल्टेजेस आ रहा होगा, इसका ड्रॉप आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि भाई अगर मैं, मेरे पास जितने वोल्टेजेस यहाँ से चले होंगे, ठीक है, VID मैक्स जितना होगा उसमें से अगर मैं जो है वो ये माइनस कर दूं, ठीक है, VS की वैल्यू, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास इस पे कितना ड्रॉप आया। तो हम ये कह रहे हैं कि VID मैक्स मैं अगर माइनस कर दूं किसमें से, VS में से, तो मेरे पास इसका VGS1 पता चल जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं अगर रीअरेंज करूं तो हम ये कहेंगे कि VID मैक्स हमारा एग्जैक्टली किसके बराबर है, VID मैक्स हमारा बराबर है VGS1 प्लस VS। ठीक है, VID1 किसके बराबर है, VGS1 प्लस VS के, सही है। अब VGS1 की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, VGS1 की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, VT प्लस अंडर रूट V ओवर डाइव। तो VID मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो यहाँ पुट की हुई है। VID मैक्स किसके बराबर आ गया, VGS1 प्लस VS के, जो आपने अभी निकाला। ठीक है, VGS1 की जगह VGS1 की वैल्यू आ गई, दैट इज VT प्लस 2 अंडर रूट 2 V ओवर ड्राइव। और और VS हमारा किसके बराबर था, हमने ऊपर देखा था कि हमारा पास VS हमारा माइनस VT के बराबर था। ठीक है, तो हमने VS की जगह माइनस VT रख दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, VT से VT कैंसिल हो जाएगा, तो VID मैक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 2 V ओवर ड्राइव के। ठीक है, ये वो कंडीशन है जब हमने Q1 को ऑन रखा है और Q2 को हमने बंद किया, उसको सिर्फ उसके इनपुट पे हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है, सही है। हमारे पास VID मैक्स किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 2 V ओवर ड्राइव के। सेम केस अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में केस लें, अब हम ये कहें कि हमने Q1 को बंद कर दिया और Q2 को हमने ऑन कर दिया, मतलब Q1 पे हमने VT वोल्टेजेस अप्लाई कर दिया, Q2 जो है वो हमने उस पे जो है वो हमने वोल्टेजेस अप्लाई किए, तो सारा का सारा करंट कहाँ आ रहा होगा, Q2 पे आ रहा होगा। उसके हिसाब से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरीके से हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा VID दूसरी इधर से हमने VID मैक्स निकाला है, जब हमने Q2 को Q1 को बंद Q1 को ऑन किया, Q2 को बंद किया है, तो हमने VID मैक्स निकाला है। और VID मिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q2 को ऑन करेंगे और Q1 को बंद कर देंगे, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी और VID
मिन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा। ये हम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसलिए हम दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस √2 VOV, ठीक है, वोल्ट वी ओवर ड्राइव, सही है। तो कहने का मकसद क्या है कि आपके पास जो आईडी की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज आ गई, वो क्या आ गई, आपके पास आईडी की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या आ गई, मैक्सिमम रेंज क्या है √2 वी ओवर ड्राइव, और मिनिमम रेंज क्या है माइनस √2 वी ओवर ड्राइव, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी कि हमने Q1 को ऑन किया, Q2 को बंद किया, और दूसरी कंडीशन क्या थी, हमने Q2 को ऑन किया और Q1 को ऑफ किया, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से करंट में चेंजेस आए, सारा का सारा करंट एक ट्रांजिस्टर पे आ गया और वोल्टेजेस में क्या डिफरेंस आया, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज ऑफ वी ओवर ड्राइव, सही है। ये हमारे VGS1 की वैल्यू हो गई। हमने देखा कि भाई जब हम अलग अलग इनपुट अप्लाई करते हैं दोनों उस पे, पहले हमने लास्ट क्लास में कॉमन मोड इनपुट अप्लाई किया था, तो हमने देखा था कि डिफरेंस 0 आ रहा था, ठीक है। और हमने कहा कि हम जब हम अलग अलग इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस 0 नहीं आ रहा होता। उसके बाद हमने उस इनपुट की रेंज निकाली कि हमें रेंज कितनी रखनी चाहिए, तो हमें इस रेंज में अपना VID या मतलब इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेजेस जो है वो हमें इस रेंज में देना चाहिए, तभी हमारे पास सही आउटपुट आएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? यहाँ तक किसी को कोई सवाल? अच्छा, ये मीटिंग 1-1.5 मिनट में टाइमर शायद आप लोगों के पास शो हो रहा होगा। ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद दूसरा मीटिंग ज्वाइन करना, ठीक है। अभी आपकी क्लास के टाइम में 10 मिनट बाकी है, तो मैं दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट करवा दूंगी। उसका एक ओवरव्यू हम ले लेंगे, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अगर ये मीटिंग खत्म हो जाए तो इसी लिंक पे दोबारा क्लिक करना, दोबारा मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। समझ में आई? बेटा समझ नहीं आया करे तो पूछ लिया करो। मुझे वो नहीं होता ना कि आप लोगों को नहीं समझ में आया, बाद में आप लोग कहते हो मैं समझ नहीं आया, मुश्किल लग रहा था। इक्वेशन ज्यादा है, ज़ाहिर है डेरिवेशंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसको इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया था आप लोगों की उसके लिए, तो चलो चलो। अच्छा, तो इस तरीके से हमने ओपैम्प की इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन में हमने मॉसफेट के थ्रू इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी कि हमारे पास मॉसफेट के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। हमारे पास किस तरीके से इनपुट आ रहे होते हैं, किस तरीके से हमारे पास दो कंडीशन हमने डिस्कस की कि जब हम कॉमन मोड इनपुट अप्लाई कर रहे होते हैं तब आउटपुट क्या आ रहा होता है, जब हम डिफरेंट इनपुट अप्लाई कर रहे होते हैं तब क्या आउटपुट आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जिस तरीके से मॉसफेट ओपैम्प जो है वो मॉसफेट बेस्ड होते हैं, इसी तरह ओपैम्प जो है वो BJT बेस्ड भी होते हैं, ठीक है। कुछ ओपैम्प ऐसे होते हैं जिसके इंटरनली BJT से मिलके बने